बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे सुपर क्रिस्पी क्रंची प्याज के पकोड़े, वो भी स्ट्रीट स्टाइल में। इतनी डिलीशियस आज की मेरी रेसिपी है और झटपट आप लोग इसको बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते, बहुत ज़्यादा तेल अपने अंदर सोक कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, और जब बन जाते हैं उसके बाद थोड़े से टाइम के बाद ये जो है वो नरम पड़ जाते हैं, ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए ऐसी कमाल की मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने करना है क्या है कि एक प्याली में सबसे पहले आप लोगों ने हाफ़ कप प्याज ले लेना है। उसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून आप लोगों ने लाल मिर्च पाउडर ले लेनी है, और हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। नेक्स्ट 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर दाढ़ा मिर्च ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून हम लोग इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, और 1 टेबलस्पून हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून के करीब चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़, और हाफ़ टी स्पून के करीब हम लोग इसके अंदर लेमन ऐड कर देंगे। लेमन की जगह आप लोग सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, छोटा अगर आप लोगों के पास लेमन है तो वो एक जाएगा इसके अंदर। और अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर देना है। बहुत ही कमाल की मेरी आज की रेसिपी है, इतने क्रिस्पी पकोड़े आपके बन के तैयार होंगे। अब आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, और ये हमारे पास प्याज का लच्छा इस टाइम बन के तैयार हो गया है। अब आप लोगों ने पकोड़े बनाने के लिए इसके अंदर 1 कप के करीब बेसन ऐड कर देना है। बेसन आप लोगों ने अच्छे से छान के ऐड करना है, और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हम लोग मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा ऐड करने से हमारे पकोड़े बहुत ही फूले हुए क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होंगे। और मीठा सोडा ऐड करने के बाद आप लोगों ने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। इसका बैटर जैसे पकोड़ों का होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, तो आप लोगों ने बहुत पतला इस बैटर को नहीं बनाना। तो ये देखिए, तकरीबन आप लोगों को 5 से 6 टेबल स्पून पानी की ज़रूरत होगी, और आप लोगों ने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा अमेज़ा लेना है इसका, और इसको आप लोगों ने फ्राई करते रहना है जैसे हम लोग पकौड़ों को फ्राई करते हैं। तो मैं हाथ की मदद से ही इस तरीके से फ्राई करूँगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको फ्राई करना है, और फ्राई टाइम मैं आपको बता दूँ कि इसका फ्राई टाइम है 5 से 6 मिनट। मीडियम ऑयल पे हम लोग इसको फ्राई करेंगे। अगर आप लोगों ने हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो उससे क्या होगा कि आपके पकोड़े बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे होंगे। तो ये बहुत ही डिलीशियस और कमाल की रेसिपी है, स्ट्रीट स्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ ऑनियन पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लच्छेदार प्याज पकोड़े की। आप लोग इसको खाइए, टी टाइम स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सबको आपके घर में बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि ये बनते ही बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार हैं, और एक हट के डिफरेंट सी रेसिपी है। सर्व करने के बाद आप लोग इसके ऊपर चाट मसाला डालें और केचप के साथ एंजॉय करें, तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। बहुत ही कमाल का टेस्ट इसका आता है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे पकोड़े बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन। और जब ऐसा बहुत ही परफेक्ट सा कलर आ जाए तो फिर आप लोग इसको निकाल लीजिए, और अब बारी आती है डिश आउट करने की। तो ये देखिए गाइस, बहुत ही डिलीशियस हमारे प्याज पकोड़े बन के तैयार हैं। और मज़े की बात ये कि थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे, ये ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगे। और एक और बात कि इतनी देर तक पड़ेंगे ही नहीं, ये इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं कि जैसे ही आप लोग इनको मेहमानों के आगे लेके जाएंगे या घर वालों के आगे लेके जाएंगे तो ये फ़ौरन झटपट ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।